हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी वन दरोगा परीक्षा की तैयारी के लिए आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये टॉपिक 3 की क्लास है, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार यानी कि नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी। इससे पहले हम 5 क्लासेज आपकी ले चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को क्वेश्चंस के साथ में पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। तो आज का वीडियो में हम नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे और इसी क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसके अलावा आपको यूपी ट्रिपल भर्तियों से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती हैं जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यावश्यक है। यानी कि ये पावर राज्य सरकार के हाथ में होती है कि राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जो किसी प्रकार के पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और जो जलीय महत्व के हों उनका संरक्षण किया जाना यानी कि उनको सुरक्षा देना अत्यंत आवश्यक हो। और राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित कार्य पूरी तरीके से रोका गया है, जैसे कि किसी वन्य जंतु के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना, वन्य जीवों का शिकार करना, उन्हें मारना या बंदी बनाना, हथियारों का प्रयोग करना, राष्ट्रीय उद्यान सीमाओं में परिवर्तन या पौधों का विनाश तथा उनका संग्रह करना। इन सभी चीज़ों को राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरीके से रोका गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त कराना तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये संख्या आपको याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तथा 567 अभ्यारण्य हैं यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, एक हमारा होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य। इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वहाँ पर जो है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य पब्लिक के लिए ओपन होता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान में जो है जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों को भी संरक्षण प्राप्त होता है और वन्यजीव अभ्यारण्य में केवल जीव जंतुओं को ही संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे कुछ माइनर डिफरेंस हैं जो कि आप लोग शायद जानते होंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार तथा 3 प्राणी उद्यान हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो सारे ही पॉइंट जो रेड कलर से हाईलाइट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया गया है 490 वर्ग किलोमीटर। और कब ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो 1977 में। और आगे बात की जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड में, जिसको अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, 1936 में स्थापित किया गया था। जिसका नाम जो पहले जो हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन 1955-56 में नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने जाने लगा। और जिसकी स्थापना जो हुई थी वो लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए यानी कि बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में है कि भारत में 106 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 44,378 के क्षेत्र को कवर करते हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। ये डेटा है वो राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस दिसंबर 2020 के अनुसार है। उसके बाद लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख में स्थित है। जबकि दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, वो सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को याद रखना है। अब यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए स्टेट और उनके नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनके साथ साथ हमने जो किसी जो पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान की जो विशेषताएं हैं उसको भी हमने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट करके बताया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है वो इस तरीके से हैं। पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, हमने यहाँ पर नाम ही नाम आपको दिखाए हुए हैं,
आप यहाँ पर सभी के पीछे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क लगा करके चलें। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इन सभी को आप किसी ट्रिक्स की मदद से भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर लगाना होगा कि आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पहला है नामदफा और दूसरा है मोलिंग नेशनल पार्क। बिहार की बात की जाए तो बिहार में एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। आप इनको इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि बिहार के वाल्मीकि, तो इस तरीके से अगर वाल्मीकि जहाँ भी आप देखोगे तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि बिहार में था ये नेशनल पार्क। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो इंद्रावती है, गुरु घासीदास है और कांगर वैली या कांगर घाटी नेशनल पार्क है। गोवा की बात करें तो गोवा में है महावीर नेशनल पार्क या फिर मोलेम नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में है मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क गिर वन नेशनल पार्क, जो कि एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट है मरिन, जिसे कच्छ की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये कुछ गुजरात के नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो यहाँ पर पहला है दाचिगम नेशनल पार्क या दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र क्षेत्र है जहाँ कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कश्मीरी स्टैग कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर या दाचिंगम नेशनल पार्क होगा तो आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में है बृहत या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत यानी कि हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली या पिन घाटी नेशनल पार्क और सिम्बालवारा नेशनल पार्क। तो दोस्तों सभी के सभी जो हमने लिस्ट में इंक्लूड किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो आपको सभी को ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट है हरियाणा, तो हरियाणा में आपका है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इन सभी को आप ट्रिक्स की मदद से याद रख सकते हैं, जैसे कि हरियाणा का अगर हम आपको बताएं तो हरियाणा के सुल्तान कलाकार भी हैं, ऐसे करके इसको आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा केरल के नेशनल पार्क हैं अन्नामुडी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। और पेरियार जो है वो हाथी, हिरण, सांवर या भौंकने वाला हिरण के लिए फेमस है। उसके अलावा नेक्स्ट है कर्नाटका, तो कर्नाटक में जो है फेमस नेशनल पार्क है वो बांदीपुर नेशनल पार्क, जिसमें रेड हेडेड वल्चर, बृहद बाइसन या भारतीय हाथी और चीतल पाए जाते हैं। उसके अलावा अन्य भी हैं कुछ, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, बन्नेरघट्टा या कुद्रेमुखू नेशनल पार्क। और लद्दाख में जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हमने आपको बताया भी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गूंगामल, नवेगाम और चंदौल नेशनल पार्क। उसी प्रकार मेघालय में बलफक्रम, जिसमें कि रेड पांडा, जंगली जलीय भैंसा पाए जाते हैं। उसी प्रकार नोकरेक नेशनल पार्क भी है, जिसमें भौंकने वाला हिरण या गौर के लिए फेमस है। मिजोरम में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, मुरलेन और फागपुई, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार दोस्तों आपको ये लिस्ट में से सभी याद कर लेने हैं, जिस प्रकार जैसे कि मध्य प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क हैं संजय, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्ना, बांधवगढ़, जिसमें कि बांधवगढ़ जो है वहाँ पर सबसे अधिक बाघ, जनसंख्या घनत्व या सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और कान्हा में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता आदि पाए जाते हैं। उसी प्रकार मणिपुर में मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है केबुल लामजो नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान या फ्लोटिंग पार्क से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं भितरकनिका और सिंपलीपाल, जिसको आप ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं कि उड़ीसा भीतर से सिंपल है, ऐसे करके भी आप इसको ज़्यादा समय तक के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद नागालैंड में है इटांकी नेशनल पार्क, तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, और मुदुमलाई या गुंडी नेशनल पार्क। तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली या मृगवानी नेशनल पार्क, ये सभी तेलंगाना के नेशनल पार्क हैं। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, और रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल या दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा घाटी, सिंगलीला या सुंदरवन यहाँ का नेशनल पार्क है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन नेशनल पार्क में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसी प्रकार जल्दापारा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। त्रिपुरा की बात की जाए तो क्लाउडेड लेपर्ड या बाइसन नेशनल पार्क। झारखंड की बात की जाए तो बेतला नेशनल पार्क, जहाँ पर बाघ, स्लोथ भालू, मोर, हाथी, सांभर आदि पाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तराखंड की बात की जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स, उस राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। राजाजी जो है वो बाघ, तेंदुआ तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात की जाए तो असम में डिब्रू साइखोवा, औरांग, नामेरी, काजीरंगा जो है वो एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। जल्दापारा भी एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस था। तो आप ऑप्शन देख के उसी अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। मानस की बात की जाए तो ये जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है और असम में ही स्थित है। सिक्किम की बात की जाए तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो कि शामिल है। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो रखना है साउथ बटन द्वीप, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इन सभी को आपको याद रखना है, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रेड कलर से हाईलाइटेड की हुई विशेषताएं हैं, इनसे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरीज के बारे में। पक्षी अभयारण्य जो आपका होता है वो एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पक्षियों तथा वन्य जीवों का शिकार व मानवीय हस्तक्षेप वर्जित होते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में 72 पक्षी विहार हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भारत में 72 बर्ड सेंचुरीज हैं और लगभग 1210 पक्षी प्रजातियां हैं, यानी कि 1210 बर्ड्स की स्पेसीज पाई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ा केवलादेव या घना पक्षी विहार है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो भरतपुर में स्थित केवलादेव या घना बर्ड सेंचुरी है वो सबसे बड़ा है भारत का, और कई वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं वो पक्षी अभयारण्य भी घोषित किए गए हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है केवलादेव या घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि भारत का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो केवलादेव या घना पक्षी विहार आपको अगर ऑप्शन में मिलेगा तो यही आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में ये स्थित है। उसी प्रकार सेकंड नंबर का है रंगनथिट्टू पक्षी विहार, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। थर्ड है वेदांतथंगल पक्षी विहार, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा मालापट्टी पक्षी विहार, जो कि नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। फिर है सलीम अली पक्षी विहार, जो कि चेराव मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है कौंडिन्या पक्षी विहार, जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील पक्षी विहार, जो कि पुरी के पास उड़ीसा में स्थित है। आपको चिल्का झील से ही समझ में आ गया होगा कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये कुमाराकोम पक्षी विहार या बेमनाड पक्षी विहार, तो बेमनाड से आपको समझ में आ रहा होगा बेमनाड लेक भी है, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पर हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पक्षी विहार दिए हुए हैं, जिनको आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, ये सभी उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं, ये उन्नाव जनपद में है। उसी प्रकार समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, लाख बहोसी कन्नौज में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। पटना पक्षी विहार आपका इंपॉर्टेंट है, एटा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, बखीरा पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है संत कबीर नगर में, सांडी पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है हरदोई में, सूरसरो पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है आगरा में, सुरहताल पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है बलिया में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगर आपको देखना है स्थापना वर्ष, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका क्षेत्रफल कितना कितना है वर्ग किलोमीटर में, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और दोस्तों अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके अनुसार आपका जो है वो सपोर्ट बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियोस को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि कुल 11 हैं। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कितने, तो कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। सेकंड पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि असम में हाल में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है। पहला अगर बात की जाए तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि 105वां है, और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि 106वां है। ये 2021 में इनको नेशनल पार्क के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, तो ये कुनो नेशनल पार्क यानी कि जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर लाए गए हैं। और कहाँ से लाए गए हैं, तो नामीबिया से लाए गए हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1970 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज के बारे में पॉइंट दिए गए हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। और अगर बात की जाए कि सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो यह है मयूरेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह है बेदागथगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। और पहला मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल की बात की जाए तो सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इतना ही था इस टॉपिक में। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।